सभी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। मैं अमित को आप सबके सामने अपने विचार रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपने शब्दों को शुरुआत करना चाहूँगा। पैसे के पीछे दौड़ रहा है मन, रोगों से पीड़ित है सबका तन। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन। इसी पंक्ति के साथ जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है जो कि शरीर की एकता और दिमाग की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि योग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। भारत को योग का जन्मदाता देश कहा जाता है और महर्षि पतंजलि को योग का जनक। योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाती है। योग मस्तिष्क, शरीर और पृथ्वी तीनों का एक संगम है। योग के बारे में मैं कुछ कहूँ तो योग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युद्ध शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एक साथ। योग के बारे में संक्षिप्त में कहूँ तो आप इतने में समझ सकते हो कि यह शरीर और मन की एकता का प्रतीक है। विचार और क्रिया का संयम और तृप्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक संग्रह दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 170 सदस्य द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत के लिए पारित किया गया। तथा पहली बार योग 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया। तब से लेकर यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस दिवस के मनाने का उद्देश्य सभी लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताना और योग के प्रति सभी में उत्साह व जागरूकता लाना। इस वर्ष की योगा की थीम है योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ, वन हेल्थ। व्यक्तिगत कल्याण और वैश्विक स्थिरता में अपनी भूमिका, जो कि व्यक्तिगत कल्याण एवं वैश्विक स्थिरता में अपनी भूमिका को प्रकाश डालता है। यह थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ है स्वस्थ टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे ग्रह हम सभी के लिए सेहत आपस में जुड़ा है। धन्यवाद। चरण और प्रार्थना के लिए रामदेव, द्रौपदी, मोनिका और कोमल को बुलाते हैं। सभी प्रार्थना स्थिति।
दोनों हाथ रख करके अपने योग और व्यायाम के साथ अगर चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो और भी अच्छा लगता है। एक साथ करेंगे सभी। होल्ड करिए, सभी एक साथ होल्ड करिए। अप, डाउन, अप, होल्ड, लेफ्ट लेग चेंज, थोड़ा स्ट्रेच करें। अभी ऊपर, डाउन, राइट हैंड कर दीजिए, डाउन, होल्ड करें कीजिए और हाथों की पोजीशन, बॉडी को स्ट्रेच करें, बैलेंस बनाए रखें। डाउन, भी लेफ्ट लेग से करते हैं तो लेफ्ट लेग को होल्ड करें, हाथों को ऊपर, बॉडी स्ट्रेच करें,
डाउन, अभी लेफ्ट लेग, हाथों को ऊपर, बॉडी स्ट्रेच करें, डाउन। पे हाथ रखना जरूरी है, जितना बैंड होना हो सकते हो उतना होना है। अभी ऊपर, एक बार और होल्ड, अप, हैंड को ऊपर करेंगे और लेफ्ट हैंड को जोड़ेंगे आपस में, लॉक बनाना है। होल्ड रखिए, स्ट्रेच करिए जितना हो सकता है। अदर साइड, स्ट्रेच, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पलटियों पर रखिए। अपने हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, नजर सामने। धीरे धीरे, अपने हाथों को ऊपर रखें, कमर एकदम सीधी। धीरे धीरे घुटनों पर नीचे कुछ करिए। रिलैक्स, पहले करेंगे मकरासन, हाथों की पोजीशन और पकोनी रहेगी बाहर की साइड बिल्कुल, पंजे टच नहीं होनी चाहिए, पीछे की साइड खोले, ओपन, स्टार्ट। धीरे धीरे सांस है, रिलैक्स बॉडी एकदम फुल।
टेस्ट पैर पीछे की तरफ खोले। पंजे टच होनी चाहिए पीछे एकदम। नॉर्मल पोजीशन, गहरी सांस के साथ सिर उठाए, चेस्ट कंटिन्यू स्टार्ट। जमीन के अंदर की तरफ गहरी सांस के साथ पहले सिर, चेस्ट, फिर पैर। स्टार्ट। रिलैक्स। तो एक साथ पैर। स्टार्ट। सीधे सभी एक साथ अपने पैर ऊपर धीरे धीरे मतलब एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाए। अपने हाथों को पीठ के सहारा देकर ऊपर करें। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करें। संतुलन के साथ हाथों को पीठ के बल पे सहारा देते हुए धीरे धीरे एक साथ पैरों को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। डाउन, एक साथ। और अपने दोनों पैर का ऊपर खुद करें और सिर को आगे की तरफ सरका दें। पैरों को ऊपर नहीं करना है, सर को ऊपर करना है। पैरों को जमीन पर ही टिका के रखें। अच्छा प्रयास है। रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। आप धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे जमीन की ओर ले जाएं, अपने हाथों का सहारा देते हुए। धीरे धीरे प्रयास करें, एकदम नहीं करें। रिलैक्स। और हाथ घुटनों पे रखते हुए सीधे और एक लंबी सांस लेंगे और पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचेंगे और इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे आगे। श्वास का नियंत्रण।
लेने के बाद देखना जिस मासी को तुम दे रहे हो उसी से वापस छोड़ना है कि चेंज करते समय जिससे ले रहे हो उसे वापस छोड़ना है। हमारे सांसों का आदान प्रदान, इसमें प्राणायाम में हमारी 3 क्रियाएं होती है। इसमें कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक होती है। कुंभक में अपन को सांस खींच के जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करना होता है। कुंभक में अपन को रोकना है और रेचक के बाद वापस रिलीज कर देना है। प्राणायाम हमारे मन के, शरीर के और मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपने मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। एक बार फिर से पूरक, कुंभक, रेचक। कि आज योग दिवस है और इसी का एक पाठ सवाल हमारी योग अपने आप को मिटाकर समाधि तक पहुंचने की साधना है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बनाया गया योग इसके जरिए मोक्ष तथा मोक्ष तक जा सकता है। अष्टांग योग सभी प्रकार के योगों के लिए नहीं है। ये उन योगों के लिए है जो कर्म में विश्वास रखने के 8 अंग बताए गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ध्यान, समाधि। इसमें से 3 अंग यम, नियम, आसन ये शरीर से संबंधित है और 3 अंग प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये मन से संबंधित है। मूर्ति रूप या नाम का अनुभव होता है। यह अवस्था है जिसमें कोई भी विषय विचार करने का अनुभव होता है। तो हम समाधि एक बार समाधि की स्थिति में बैठ जाएंगे। सभी सावधान की स्थिति में बैठिए। हाथों की मुद्रा ये रहेगी। घुटनों के बल सभी ध्यान दीजिए 2 मिनट। अपने गुरुदेव और माता पिता को याद करें। जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए इनको धन्यवाद कहें। दिमाग में और कोई भी दूसरी विचार या फिर तुम्हारे मन में जितने भी विचार आते हैं उसको एक बार होल्ड करके अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को ध्यान में लगाएं।
एक खिलाड़ी होने के नाते आज योग दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी के बीच मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ तथा योग के बारे में अपने विचार साझा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद में कुछ प्रारंभिक रूपों में योग का उल्लेख मिलता है। पतंजलि ने योग के सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया है जिसे हम पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग का नियम दिया है। योग की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मानी जाती है। खुदाई में प्राप्त मुहरों पर ध्यान मुद्रा में बैठे योगियों की आकृतियां मिली है। मंत्रों व योगियों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म से जुड़ाव का प्रयास किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में व्यवस्थित किया है। उन्होंने योग सूत्र की रचना की जिसमें अष्टांग योग का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मध्यकाल में हठ योग का विकास हुआ है। इसका मुख्य ग्रंथ है हठ योग प्रतिपिका। स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित गेरल संहिता व शिव संहिता भी प्रमुख है। इसमें शारीरिक आसनों, प्राणायाम, मुद्रा व शुद्धि क्रियाओं पर बल दिया गया है। योग भारत की देन है लेकिन इसका लाभ संपूर्ण मानवता के लिए एक ही है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैंने अपने खेल जीवन में ये अनुभव किया है कि शरीर की ताकत के साथ साथ मानसिक संतुलन भी तनाव कम हो, चोट लगने की संभावना कम होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आज इस योग दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं हर दिन की आदत बनाएंगे। एक खिलाड़ी हो या छात्र, शिक्षक हो या गृहिणी, योग सबके लिए जरूरी है। योग जीवन का विज्ञान है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सफल बनाएं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि फिटनेस का सच्चा कंपेनियन है योगासन। नो साइड इफेक्ट, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट। तो चलिए आज से ठान लीजिए कि रोज योग करेंगे, लाइफ में चैन से जिएंगे। योग करोगे तो रोग दूर होगा, नहीं तो डॉक्टर का बिल जरूर होगा। योग दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम सब ने ये कार्यक्रम बड़ी प्रतिष्ठा और निष्ठा के साथ संपन्न किया है। इसके लिए आप अपने लिए और हम सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छी मात्रा में आपको उपस्थित है, खुशी की बात है। आज इस दिन को जो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है, केवल मनाने से योगा दिवस नहीं होता है। और आप लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा ली, तो प्रतिज्ञा के हिसाब से आपको इसको अपने अंदर नित्य कर्म के रूप में अपनाना है। ये बात ध्यान रखें। आप अगर नहीं कर पाते हैं, दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5-7 मिनट आप योग करवाएं तो सही। उसका असर आप 15 दिन बाद देखिए। योग जीवन में उतर जाए, ये एक लत है। लत अगर लगती है तो फिर आप इसका परिणाम देखिए। निवेदन है कि घर में आप अपने बड़े बुजुर्ग जो है उनको थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम निकाल के आप थोड़ा सा योग करवाएं। शरीर को इतना रिलैक्स मिलता है, दिमाग को पूरी शांति मिलती है। ये अभ्यास करते रहते हैं और आपने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा पे अटल रहे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस पर्व को आने के लिए।